हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही? नहीं, थोड़ी सी कट रही है आपकी आवाज़। अब जी, अब ठीक है। चले 2 मिनट और वेट करते हैं, अगर और कोई टीम में आ रहा है, वरना फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओ, नहीं। ओके। आई गेस फिलहाल कोई नहीं आ रहा, बाकी लोग मीटिंग बाद में ज्वाइन करेंगे। ओके, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आप। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आपने कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है? बेसिकली मैंने थोड़ा सा सर्च किया था इसमें, जो रिपोजिटरीज वगैरह थी ना। हाँ। तो अब उसमें मुझे जहाँ तक समझ आई है वो ये है कि एक कैलकुलस सॉल्वर है और एक स्लैंग है। हाँ। और इन दोनों की एक अपनी अपनी वेबसाइट है, और मॉडल्स जो है एक मेन वेबसाइट है जो इन दोनों को इंटीग्रेट करता ठीक है। है। ये स्लैंग क्या चीज़ है? लाइक ये सॉल्व सॉल्व करता है कैलकुलस को? एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस है ना, सारी मैथमेटिकल, वो सारी स्लैंग रेपो के अंदर स्टोर है। और जो कैलकुलस सॉल्वर है वो उन सबको सॉल्व कर रहा है। अच्छा, ठीक है। और मेरा काम जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड से होगा, सिर्फ वेबसाइट तक अभी अभी के लिए। हाँ, क्योंकि आपने कहा था कि आपको जावा का एक्सपीरियंस है, तो जावा, जी जी। हाँ, जावा वाली सारी फाइल्स हम लोग मेनली बना चुके हैं। अब जो रह गई हैं पाइथन की रह गई हैं और जावा स्क्रिप्ट की रह गई हैं। तो फिर मैंने आपको फ्रंट एंड असाइन कर दिया था। अच्छा, ठीक है। और आपको रिपोजिटरीज फॉर्क वगैरह करनी आती है? जी जी, मैंने कर ली, फॉर कर ली मैंने। फॉरवर्ड करनी और पीआर भेजनी भी आती है आपको? मैंने जी ठीक है, जी वैसे जी। फर्स्ट टास्क अच्छा, में आप, अल्लाह की मैंने फॉर कर ली है। हाँ हाँ, जी जी, कंटिन्यू, सॉरी। नहीं आप बोले, आप क्या बोल रहे थे? आपने फॉरवर्ड कर लिए? अब इसमें मैं लाइक क्लोन करके चेंजेस करके फिर आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगा, पीआर भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करनी है। फॉरवर्ड करने से होता ये है कि जो अच्छा। रिपोजिटरी का एक वर्जन होता है ना, वो हमारे पास खुल जाता है। हम लोग ओरिजिनल में चेंज नहीं कर सकते, पर हम उसमें कर सकते हैं। तो फिर जब आप मुझे पीआर भेजोगे, मैं आपका वर्क चेक करूँगी। अगर कुछ थोड़ा सा रह गया होगा वो मैं आपको बता दूँगी। आप चेंज करके मुझे हम्म। दोबारा पीआर भेजोगे और वो मैं मर्ज कर दूँगी। फिर जो आपका काम होगा वो ओरिजिनल रेपो में आ जाएगा। हम्म। ठीक हो गया। और इसमें से मुझे सारी, लाइक अगर हम रेपोजिटरी पर आए ये स्लैंग की, तो इसमें से मुझे सारी समझनी पड़ेंगी या फिर कोई एक स्पेसिफिक है जैसे मैं देख लूँ, जैसे मेरा काम रिलेटेड हो? ये इसके अंदर सारे फोल्डर्स हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। एक मिनट में आपका टास्क देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपके टास्क बेसिकली दो दो रेपोज के अंदर है। एक कैलकुलस हम्म। सॉल्वर की वेबसाइट है और दूसरी स्लैंग की वेबसाइट है। जो हमारे पास स्लैंग हम्म। रिपोजिटरीज भी है ना, वो भी दो हैं। एक खाली स्लैंग है और एक स्लैंग वेबसाइट है। तो जो ठीक। आपका वर्क है वो स्लैंग वेबसाइट के अंदर है, और कैलकुलस सॉल्वर भी दो है। एक खाली कैलकुलस सॉल्वर है और दूसरी कैलकुलस सॉल्वर वेबसाइट है। तो आपका दोनों का वर्क जी। वेबसाइट के अंदर है।
ओके। और अगर इसके अलावा आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर आप अपनी दोनों जो रेपोजिटरीज हैं वो आप क्लाउड एआई को दें। क्लाउड एआई आपने यूज़ किया है अब तक? जी, जी, क्लाउड मैंने यूज़ की है, ठीक है, तो आप अपनी दोनों यूज़ करता हूँ। रेपोजिटरीज की लिंक क्लाउड को दें और उसको प्रॉम्प्ट दें कि ये दोनों मेरे पास वेबसाइट्स हैं और जो आपका पीडीएफ आपके नाम से मैंने आपको सेंड किया है हम टास्क पीडीएफ, वो भी आप जी। अपलोड कर दें। तो आप क्लाउड को बता दें कि इन दोनों रेपोस में मुझे काम करना है और ये वाले टास्क मुझे असाइन हुए हैं। तो जो भी चीज़ होगी वो हुँ, आपको हुँ। डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। ठीक है, बेसिकली आप एआई यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेन जो उसका वर्क होता है ना वो आपके कमांड पे होता है। तो आपको कमांड स्पेसिफिक जी, देना जी। है कि इन दो रेपोस के अंदर मुझे काम करना है और ये वाले टास्क मुझे असाइन हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दें, वो आपको कर देगा। ओके। ठीक है, और भी कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, और ये जो डिस्कॉर्ड का आपने रूल बताया था, इसमें लाइक मुझे हर रोज़ एटलीस्ट एक मैसेज मुझे करना पड़ेगा? चाहे वर्क रिलेटेड रिलेटेड कर दूँ? हाँ, बेसिकली डिस्कॉर्ड में ठीक हो हर गया। रोज नहीं, आप एक दिन छोड़ के भी एक दिन करें, बस ये है कि आपको अपनी एक्टिविटी शो करनी है। मैसेजेस पढ़ने अगर आप ना भी करें तो आप, जैसे मैंने लिंक भेजी थी, आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें तो उससे डिस्कॉर्ड को पता जी, चल जाएगा कि आप एक्टिव हैं। ठीक। अगर आप 3 दिन कंटिन्यू इनएक्टिव रहेंगे तो वो खुद ही जो सिस्टम इनका बना हुआ है वो आपको टीम से निकाल देगा। ठीक है। और ये पॉइंट्स का जो ये है, इसमें लाइक क्या बेनिफिट होते हैं अगर पॉइंट्स के? बेसिकली मेरे ख्याल में आपने अब तक लॉगिन किया नहीं है अपना अकाउंट। मैं आपको अभी डिस्कॉर्ड पे लिंक भेज देती हूँ। उससे ये होगा कि आपका जब आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो आपका इंटर्नशिप का जो भी डेटा है वो सारा उसमें शो हो रहा होगा। बेसिकली सर्टिफिकेट के बदले ये है। तो जब आप किसी को बताएंगे कि हाँ मैंने क्वांटम लॉजिक्स में इंटर्नशिप की है, तो उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल खोलेंगे तो आपकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी कि आपने, मैं एक सेकेंड आपको अपना खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी, जी, शेयर हो रही है। एक सेकेंड। ये देखें, ये मैंने खोली है, ये मेरी इंटर्न प्रोफाइल है। मैंने डिस्कॉर्ड में कितने मैसेजेस किए हैं, मैं कितने टाइम एक्टिव रही हूँ, कितने मैंने चैनल्स को फॉलो किया हुआ है, और इसके अलावा ये जो ये सारे पर्पल डॉट्स हैं सारी मेरी एक्टिविटी शो कर रहे हैं कि मेरी टोटल टीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, सब कुछ। मैं और नीचे आऊँ तो ये रहे मेरे डिस्कॉर्ड के टोटल मैसेजेस, डेली का एवरेज कितना है, मेरी एक्टिव डेज कितने और पीक पे मैं कब रही हूँ। ठीक। और ये लास्ट में गिटहब कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ गई कि मैंने कितनी बार पीआरस भेजी हैं, कितना कमेंट किया है। तो जो भी ये पॉइंट्स का चक्कर है, ये सारा आपका प्रोफाइल एक तरीके से बना रहा है। अगर आप पीआर भेजेंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप डिस्कॉर्ड पे मैसेज करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा लाइक, हाँ जिसमें सर्टिफिकेट। पॉइंट्स वगैरह होंगे? जी, ये मेरे ठीक। 296 आपको नज़र आ रही है, मेरी अब तक की टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस है, मेरे पीआर, जी, कमेंट, जी। एक्टिव डेज और मैसेजेस सब मिलाकर। मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, लिंक यहाँ पे हमारे पास जी, जी, सही, सही। टूल में होगी। ये रही, ये मैसेज मैं आपको हमारे सर्वर में फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये वो पोर्टल है जो अभी आपने, वही है जी, ना? ये वो पोर्टल है। आप लिंक से अपना, आपने ठीक है। कौन सी ईमेल से कनेक्ट किया था क्वांटम लॉजिक्स, वही आप ईमेल से लॉगिन करें, आपके पास पोर्टल ऑप्शन इसी होगा। ईमेल से। जी, जी, अच्छा, जी, ठीक है। आप करके देख लें अभी। ठीक हो गया। मैं करता हूँ। जी आप कर लें।
अलीसा, आपके कोई क्वेश्चंस या आपको कुछ हाँ पूछना है? सर, अब गाड़ी आई तो उसको भेजूंगा, वहां से कॉल आता है या मैं जाके जगह पे। हेलो अलीसा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में आप लीव पे चली गई थी जब ये सारे पॉइंट का सिस्टम इन लोगों ने इन किया है, तो आपको पता है या आपको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ? ठीक है। तो बेसिकली डिस्कॉर्ड पे मैंने ये लिंक भेजी है, आप भी इसमें जाएं और जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया हुआ है ना क्वांटम लॉजिक्स वेबसाइट पे इंटर्नशिप के लिए, एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयर करी हूँ या बंद कर दी? यस, बंद कर दी। ठीक है। तो ये जो डिस्कॉर्ड पे मैंने लिंक भेजी है, इसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन करें सेम मेल से जिस पे आपने क्वांटम लॉजिक्स के लिए अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ पे आप जाएं, आपका पूरा पोर्टल आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर आपको सिर्फ करना ये है कि 3 दिन से ज़्यादा इनएक्टिव नहीं रहना है। 3 दिन से ज़्यादा आप इनएक्टिव रहेंगी तो इनका एआई खुद ही आपको टीम से रिमूव कर देगा और फिर आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रीब्यूशंस का ये है कि जैसे हमारी प्रोफाइल शो होती है सोशल मीडिया की कि हमने सब कुछ किया है, कितना सब कुछ करते हैं, तो इसी तरीके से इनकी अपनी प्रोफाइल है। इसके अंदर आपने इंटर्नशिप के लिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो सब शो होगा। डिस्कॉर्ड पे आप कितने दिन एक्टिव रहे, आपने डिस्कॉर्ड पे कितने मैसेजेस किए हैं, आपने टोटल पीआर कितनी भेजी हैं, ओवरऑल चीज़ आपकी शो होंगी। पीआर भेजने के आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, डिस्कॉर्ड पे मैसेज करने के आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और वो सब आपके पास एज अ कंट्रीब्यूशन शो होते रहेंगे। जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे देखें तो ये मेरा रोल लिखा हुआ है कि मैं टीम कैप्टन हूँ, टोटल एक्टिव डेज मेरे लिखे हुए हैं और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर देंगी तो ये आपकी बेसिकली एक प्रोफाइल बन जाएगी जो कि इनके सिस्टम में ही रहेगी कि हाँ आपने इस हद तक कंट्रीब्यूशन किया था। और शायद हमारे कंट्रीब्यूटर ये भी कह रहे थे कि एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद अगर आपकी लाइक कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रही तो आप परमानेंट रोल के लिए अप्लाई करना चाहें तो भी आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी एक मार्जिन से बिलो कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉइंट रहे तो फिर आप नहीं कर सकती हैं। ओके हमाद, आपको समझ में आ गया? अब आप अपने टास्क स्टार्ट कर देंगे अब से या कल से? जी मैं इंशाल्लाह कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलें ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप जितना जल्दी हो सके उतना कर लें, वरना अगर आपको बीच में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा कंडी मुझे एक और चीज़ बता देंगे, ये बेसिकली ये स्लैंग और जो कैलकुलस सॉल्वर है जो इनका कोर रेपो है। जी अब जहाँ तक मैंने समझा था, मुझे ये समझ आई कि लाइक स्लैंग एक कैलकुलस सॉल्वर जो है ब्रेन है जो ड्रैग करता है कि स्लैंग की कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। जी तो जी। इस मुझे तो इतना समझ आया, लाइक अगर इसमें आप थोड़ा मुझे और समझा दें, थोड़ा सा ब्रीफ सा। देखिए इतना ज़्यादा ब्रीफ, बेसिकली जो एमएल पाइपलाइन होती है ना वो ये होती है कि आप डिफरेंट रिपोर्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर रहे होते हो और फिर वो वर्क करती हैं। एक के बदले आपका जो पूरा वर्क होता है, जो पूरा लाइक सिस्टम होता है, वो 3-4 रिपोजिटरीज के अंदर डिवाइड होता है एंड देन आप उसकी एक एमएल पाइपलाइन बनाते हो जो कि सबको कनेक्ट करके वर्क करती है। तो जो हमारे मेन एमएल पाइपलाइन का वर्क कर रही है, जो सबको लाइक कनेक्ट कर रही है, वो हमारी कैलकुलस सॉल्वर रेपो है। और उसके अलावा स्लैंग हमारी वो है जिसके अंदर सारे हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस स्टोर भी हैं और नॉर्मल एक्सप्रेशन स्टोर भी है, क्योंकि जो यूज़र अपना इनपुट देगा वो स्लैंग में देगा।
तो जो स्लैंग है वो जो यूज़र का स्लैंग है उसको हटा के मेन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको ग्रैब करेगी और फिर हमारा जो कैलकुलस सॉल्वर है वो उसको सॉल्व करेगा और अपना आउटपुट देगा। देन जो स्लैंग है वो अपना जो आउटपुट उसके पास आया है वो दोबारा स्लैंग में रिप्रेजेंट करके यूज़र को दिखा देगी एज आउटपुट। आई होप अब थोड़ा ओके आपको ओके, क्लियर हुआ। थैंक यू। जी जी, क्लियर है। उसके अलावा टास्क में आपने मुझसे स्टार्टिंग में फ़ोल्डर्स पूछे थे कि आपको किस फ़ोल्डर में काम करना है, तो आई गेस ये आपके टास्क में मेंशन होगा। जी ये देखें, अगर आप अपने टास्क डिटेल में पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है कि एक फ़ोल्डर है SRC, उसके अंदर API है, फिर आप उसके अंदर solver.js की फ़ाइल है, आपको उसमें वर्क करना है। और उसके अलावा डेमो वगैरह लाइक सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर आप अपना टास्क फोल्डर खोलेंगे उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में कि आपको कौन सी रेपो में काम करना है, उसके कौन से स्पेसिफिक फोल्डर में काम करना है। ओके। और बाकी अलीज़ा आपकी सारी PRs मैंने देख ली थी। मैं आज रात तक सारी चेक करके आज रात तक या कल सुबह तक मर्ज कर दूंगी, बाकी जो होगा फिर मैं आपको बता भी दूंगी अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए तो। चलें ठीक है, अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर वरना एंड करते हैं। मेरा और क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। चलें ठीक है, अलीज़ा आपका। चलें ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अगर और भी कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हमारी एक मीटिंग कल या परसों दोबारा होगी, क्योंकि संडे तक हमें 3 स्ट्रीम सबमिट करानी होती है, वीकली 3 स्ट्रीम्स लास्ट भी होंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।